वो प्रेस में भी जाते हैं तो अपनी बात कह के चले जाते हैं, रैली में जाते हैं तो अपनी कह के चले जाते हैं, रेडियो पे आते हैं तो मन की बात। इनको खाली अपनी बात कहनी है, ज़बान दराजी करनी है। अपने कुकर्मों से खौफज़दा रहने वाली सरकार है, इसलिए अब ये सोशल मीडिया पे हाथ डाल के उसको दबाना चाहती है। मंत्रालय में लोग हैं, पहली बार सरकार में आए हैं, दूसरा सरकार बनी है तो हमेशा अपोजिशन में रहे हैं, वहाँ भी डर डर के काम करते थे। और कोई आदमी जो गलत काम करेगा वो डरेगा। देखिए, भारत विरोधी तो कुछ हो नहीं रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सरकार विरोधी हो रहा है, भाजपा विरोधी हो रहा है। तो आप जितने कानून बना रहे हैं वो यही है कि लोगों की आस्था को, और भारत की जो आस्था है आम लोगों की है, उसको फाड़ के फेंक रहे हैं आप कागज़ों की तरह। और इसलिए आप चाहते हैं कि जो बोले उसको देखें कि कौन बोला और उसको जेल में डाल दें। सरकार जिंदों का तो इंतज़ाम कर ही नहीं पा रही, मुर्दों का भी नहीं कर पा रही। गंगा और जमुना में बहती हुई लाशें सारी दुनिया को भारत सरकार की कहानी सुना रही हैं चीख चीख के। सोशल मीडिया अभी इतना सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक महदूद रही है, लोगों के बहुत से न्यूज़ ऐप हैं, चल रहे हैं, चलेंगे। ये कमज़ोर सरकार है, अपने आप को ताकतवर कहती है, लेकिन असल में कमज़ोर है। आवाम की आवाज़ से ये लोग डरते हैं। और ज़ाहिर है इलेक्शन जीतने के लिए जिसे हम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं, जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसको तो इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ख़रीद लिया, लेकिन आवाम की इंडिपेंडेंट वॉइसेस को तो कोई नहीं ख़रीद सकता। और वो वॉइसेस हमको सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, या व्हाट्सएप, इन सब पे जो चीज़ें चलती हैं वो असल आवाम की आवाज़ होते हैं। और वो आवाज़ें इस सरकार के ख़िलाफ़ रही हैं बल्क में, आज भी हैं, पहले भी थी। और इससे डर लगता है सरकार को। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है ओपनली। वो प्रेस में भी जाते हैं तो अपनी बात कह के चले जाते हैं, रैली में जाते हैं तो अपनी कह के चले जाते हैं, रेडियो पे आते हैं तो मन की बात। इनको खाली अपनी बात कहनी है, ज़बान दराजी करनी है, और दूसरों के मन की बात सुनने की क्षमता नहीं है, बुज़दिल है, डरपोक है। तो अपने कुकर्मों से खौफज़दा रहने वाली सरकार है, इसलिए अब ये सोशल मीडिया पे हाथ डाल के उसको दबाना चाहती है। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूं, आप मुल्क के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया को ख़रीद लीजिए, और अब तो सोशल मीडिया ही एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया है। आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दीजिए, लेकिन सारी दुनिया का रिपोर्टर घूमता है सारी दुनिया में, भारत में भी दुनिया भर के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के मीडिया ने ख़बरें छापी हैं और छाप रहा है और दिखा रहा है, उसको तो आप नहीं रोक सकते, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मोदी जी को चाहिए, और इनके जो भी मंत्रालय में लोग हैं, पहली बार सरकार में आए हैं, दूसरा सरकार बनी है तो हमेशा अपोजिशन में रहे हैं, वहाँ भी डर डर के काम करते थे। और कोई आदमी जो गलत काम करेगा वो डरेगा। तो ये डरपोक लोगों को चाहिए कि गवर्नेंस का तरीक़ा ये सीखें। लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो सफोकेशन पैदा होगा, और जितना ज़्यादा हब्स होगा तो ज़लज़ला हब्स के नतीजे में आता है। अब तमाम तरीके की जो है इसमें बातें की जा रही हैं कि इसमें पता नहीं चलता कहाँ से जो है ट्वीट चला, और अभी जैसे कांग्रेस का ट्विटर टूल किट को लेकर आपको ज़रूरत क्या है ना ये पता करने की कि कहाँ से चला जी। आपको ये पता करने की आखिर ज़रूरत क्या है कि कहाँ से चला। एक आवाज़ जो उठ रही है वो आवाज़ सही है या गलत, इसे इवेलुएट करना है। देखिए, भारत विरोधी तो कुछ हो नहीं रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सरकार विरोधी हो रहा है, भाजपा विरोधी हो रहा है। तो कहाँ से चला ये हमको उस वक्त देखना पड़ेगा जब देश के हित के खिलाफ कुछ हो रहा हो, देश की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़, देश को तोड़ने की कोई साजिश हो रही हो, तब तो हमको देखने। और उसके लिए हमारा साइबर डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, वो देख लेता है, सब पता चल जाता है। लेकिन अगर देश सरकार के ख़िलाफ़ कुछ, सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ कुछ है, तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से चला। आप ये देखिए जो कहा जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, बस। लेकिन आप वो देखना नहीं चाहते क्योंकि आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। आपको यह है कि आप किसी चीज़ को नाप ना पाएँ तो फाड़ दें,
तो आप जितने कानून बना रहे हैं वो यही है कि लोगों की आस्था को और भारत की जो आस्था है आम लोगों की है उसको फाड़ के फेंक रहे हैं आप कागज़ों की तरह। और इसलिए आप चाहते हैं कि जो बोले उसको देखें कि कौन बोला और उसको जेल में डाल दें। जो योगी ने किया कि तमाम जो कोविड के स्टैटिस्टिक्स हैं उनको रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो बोलेगा उसकी प्रॉपर्टी को साहब हम डेमोलिश कर देंगे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? ये डर है आपको कि आपके कुकर्म ना आवाम के सामने आ जाए। जिस तरीके से नफरत फैलाने की जो बातें कही गई कि फेसबुक पर या ट्विटर पर इस तरीके के ट्वीट्स जो है ट्रेंड कराए जाते हैं, फेसबुक पर इस तरीके के जो है नफरत के पैगाम फैलाए जाते हैं, तो ये तो एक लंबे वक्त से पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। तो अब सरकार के खिलाफ जो है लोग खुल करके बोल रहे हैं, क्या इसकी एक ये वजह मानी जा सकती है? सीधी बात है, सरकार जिंदों का तो इंतज़ाम कर ही नहीं पा रही, मुर्दों का भी नहीं कर पा रही। गंगा और जमुना में बहती हुई लाशें सारी दुनिया को भारत सरकार की कहानी सुना रही हैं चीख चीख के। मुर्दा लोग चीख चीख के सुना रहे हैं कि भारत की सरकार कितनी नाकाम हुई है और आप उसको छुपाना चाहते हैं। अभी देखिए एसडीपीआई ने एक कैंपेन किया, ट्विटर कैंपेन किया। लक्ष्य सारी जगह कोविड है, सब चीज़ बंद पड़ी है। आपने लक्षद्वीप में सिर्फ 70,000 मुसलमान रहते हैं, टोटल पॉपुलेशन ही 70,000 की है और वो सबके सब 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आपने उठा के वहाँ पर गाय पे पाबंदी लगा दी, आपने शराब खोल दी। अबे गुजरात में आपसे खोली नहीं गई, बिहार में आपने शराबबंदी खुद की है। आप जहाँ पर 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ शराब के लाइसेंस देंगे? जो लोग कारोबार में किसी भी काम में लगे थे उनको आपने वो बंद कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरियों में एडहॉक पे थे उनको आपने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। मछुआरों के जो शेड थे उनको तोड़ दिया आपने। जो वहाँ पर जो डेयरी का काम था वो बंद करके अमूल को वहाँ ले जाके आपने ठोक दिया। जो एनआरसी और सीए में थे सबको उठा के जेल में डाल दिया। गुंडा सबसे लोएस्ट क्राइम अगर कहीं है दुनिया हिंदुस्तान में तो लक्षद्वीप में, वहाँ आपने गुंडा एक्ट लगा के सीआरपीएफ डिप्लॉय कर दिया। तो ये जो जुल्म आप कोविड के दौरान राजनीति कर रहे हैं, इस पे अगर आवाज़ उठानी है, बाहर तो निकल नहीं सकते आपने ज़बरदस्ती। आपको निकलना है तो आप निकलेंगे इलेक्शन में, बंगाल में जाके लाखों की रैली करेंगे, आप असम में लाखों की रैली कर लेंगे, केरल में जाके रैली जहाँ आपको कोई थूकता भी नहीं है वहाँ जाके आप रैली करेंगे, तब कोई कोविड नहीं होता। अब ये जुल्म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए कोविड है तो फिर हम ट्विटर पे आएंगे। आज नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप को, ट्विटर पे भारत का नंबर 1 ट्रेंडिंग आज है। तो आपको ये तकलीफ़ है कि जो जुल्म आपने वहाँ 70,000 लोगों पे किया उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और ट्विटर पे एक्सपोज करने का मतलब सारी दुनिया में एक्सपोजर हो रहा है कि आप किस तरह जुल्म कर रहे हैं। और पूरा भारत चिल्ला रहा है कि साहब देखिए ये जुल्म हो रहा है। ट्विटर पे किसी चीज़ के ट्रेंड करने का ये मतलब है कि एक ओपिनियन आ रही है, आप उन ओपिनियंस को रोकना चाहते हैं। जब आप ट्विटर पे छापा मारते हैं, जब व्हाट्सएप को आप कहते हैं कि आप हमको डेटा दीजिए ज़बरदस्ती, आप एक प्राइवेसी को आप कर्टेल करना चाहते हैं एक आम सिटीज़न की, जब आप फेसबुक से कहते हैं कि आप इन रेगुलेशंस के अभी देखिए फेसबुक की ट्रेंडिंग कम हो गई चूँकि फेसबुक ने इनके साथ वो किया कोई मुआहदा। अभी फेसबुक जो 4.8 के करीब हुआ करता था वो अब 2 पे आ गया है फेसबुक। क्यों आ गया? इसलिए कि फेसबुक एंटी गवर्नमेंट और एंटी बीजेपी तमाम पोस्ट को कर्टेल कर रहा है और स्प्रेड नहीं होने दे रहा। ये पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं खुद पर्सनली भी नोट कर रहा हूँ कि मेरे जो फेसबुक पोस्ट 1000-2000 लाइक हुआ करते थे वो अब 50 और 100 रह गए। इसका मतलब फेसबुक उसको प्रमोट नहीं कर रहा, उसे रोक रहा है, फिल्टर कर रहा है। तो आप अगर ये सब करेंगे लोगों को दबा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। डेमोक्रेसी है, इलेक्शन तो होगा, उस इलेक्शन में भी पता चल जाएगा। और बहुत सारे ज़राए हैं, सोशल मीडिया अभी इतना सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक महदूद नहीं है। लोगों के बहुत से न्यूज़ ऐप हैं, चल रहे हैं, चलेंगे। हमको डर नहीं लगता। ना सरकार को चाहिए कि वो ये हिमाकत ना करे कि वो लोगों की आवाज़ को दबाने की कोई कोशिश करे। सियासत से अलग हटकर जो मेरा आखिरी सवाल है तस्लीम रहमानी साहब, वो ये है, लॉकडाउन का वक्त है, फेसबुक और इस सोशल मीडिया के ज़रिए लोग आपस में जो है बातें करते हैं। अगर ये बंद होता है, अगर सरकार इसको बंद करती है भारत के अंदर, तो इसका दूसरा असर क्या पड़ेगा लोगों को? देख, कोविड का तो इलाज कर नहीं पा रही, डिप्रेशन का कैसे करेगी? उसका सीधा का सीधा मतलब होगा डिप्रेशन। अभी भी इसके बावजूद के लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं अपने घरों में, लेकिन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप ये भी हटा देंगे तो खाली आपका भावपो सुनते रहेंगे जो टेलीविज़न पे आ रहा है।
टेलीविज़न पे क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। आज सुबह से शाम तक आप कोविड का नाम लेके पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई न्यूज़ ही नहीं है कोविड से डराने के अलावा। तो आप फर्दर एक तो आप सोशल मीडिया से हटा देंगे, और वो खौफनाक खबरें दिखा दिखा के डिप्रेशन में। अरे भाई, कोविड के लिए आपके पास बेड नहीं है, और जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट है वो अगर डिप्रेशन में भी जाने लगे तो वो तो लाखों की तादाद में चले जाएंगे। आपके पास इतना भूता नहीं है, इतनी औकात नहीं है सरकार की कि इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों को ट्रीट कर सके। तो इसलिए सरकार ज़रा प्रो पीपल होके सोचे। अभी एंटी पीपल है सरकार, आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो थोड़ा सा तो आवाम के फेवर में जाए। आज 7 साल पूरे हुए इस सरकार को, 26 मई है, 7वां साल पूरा हो रहा है, और मुल्क की इकनॉमी भी उस हालत में है कि जिस हालत में पिछले 1000 साल में कम से कम 1000 साल में इतना लोएस्ट ग्राफ हमारी इकोनॉमी का नहीं था जितना इन 7 सालों में गिरते गिरते अब आया है। कोई जवाब देगी मोदी सरकार? क्राइम रेट कहाँ जा रहा है? एक हफ्ते में 3 मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में हुई, 2 मस्जिद डेमोलिश हुई। कोई जवाब देंगे? वो जो कहते हैं कि कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो हमारे दिल में दर्द होता है, जो ट्वीट पे बैठ के बात करते हैं, उनको 3 मॉब लिंचिंग का और 2 मस्जिदों का कोई गम नहीं हुआ। तो आप किसान 6 महीने से बैठे हैं, आज उनको भी बैठे हुए 6ठा महीना हो गया, तो आप उन किसानों से बात तक नहीं कर रहे। आप टेलीविज़न आपकी मुट्ठी में है, आपने टेलीविज़न से उनकी खबर भी हटा दी, तो किसान तो बैठे हुए हैं। तो आप मज़दूर 5 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर बेरोज़गार हुआ। एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर मायूस होकर बैठा हुआ है सड़कों पे, एक तरफ मज़दूर बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ इकनॉमी नीचे गिर रही है, चौथी तरफ आप कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं, पांचवी तरफ आप लक्षद्वीप जैसे इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं, कश्मीर जैसे इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं। तो ये देश हित कहाँ है? ये 7वें साल पूरे होने पे मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि देश हित कहाँ है। वो जो आप तो खाली शौचालय पे ही अटके हुए हैं, शौचालय से बाहर ही नहीं निकल पा रहे आप। जब देखिए शौचालय बना दिए। तो ये शौचालय बनाने के लिए तो सरकार नहीं बनाई थी ना कि आप खाली शौचालय बनाते रहें। और वो शौचालय पे भी झूठ बोलते हैं। अभी मैं ले जाता हूँ, चले मेरे साथ मोदी जी, मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी जी मेरा हाथ पकड़ के और सुबह को एक ट्रेन में बैठ के चलते हैं हम दोनों साथ साथ, मैं बता देता हूँ कितने शौचालय बने, देख लेंगे। तो ये झूठ बोल के आप मुस्तकिल झूठ बोले और फिर सोशल मीडिया को और नेशनल मीडिया को आप ख़रीद लें, सोशल मीडिया को दबा, नहीं चलेगा। तमाम इलेक्शंस में आपको अपनी औकात पता चल रही है और आगे भी चलेगी। क्या यही वजह माना जाए कि क्योंकि अब यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल में, तो उसी की तैयारी है एक? देखिए, ये सरकार पहले तो हिंदू मुस्लिम करती रही। भारतीय जनता पार्टी का उदय 1990 से जो शुरू हो रहा है, तो इसमें आप ये देखिए कि उन्होंने पहले दिन से नफ़रत की राजनीति की। कत्लेआम हुआ इस मुल्क में, जो राम मंदिर का मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, उस पर पूरे में तो कत्लेआम होता रहा। 90 ऑनवर्ड 30 ईयर्स हो गए, और उस पर सरकार में, अब सरकार में आ गए हैं तो अब जवाबदेही है कि आपने क्या किया। तो वो एक आम आदमी को तो जवाब दे नहीं, आरएसएस को जवाब दे सकते हैं कि हमने देखिए मस्जिद को शहीद करवाया था और हमने मस्जिद का फैसला भी लेके मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप कश्मीर के लिए आरएसएस को जवाब दे सकते हैं, आप इस आरएसएस को जवाब दे सकते हैं, लेकिन देश के लोगों को तो आप जवाब नहीं दे सकते। तो आप दोबारा पलट के आ रहे हैं उसी कम्युनल राजनीति पे, जो आपके पास अकेला फंडा है। पिछले 30 साल से इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन जीतने की कोशिश करने का एक फंडा है कि देश को कम्युनल लाइन पे आप तोड़िए। और आज आप सरकार चलाते चलाते फिर आप यू टर्न लेके पलटी मार के फिर उस कम्युनल लाइन पे जा रहे हैं। तो आप योगी जो कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 100% कम्युनल है, 100% कम्युनल है कि आप मस्जिदों के मलबे पे खड़े होके अगला चुनाव जीतना चाहते हैं योगी जी। मुझे नहीं लगता कि वो ये चुनाव इस तरीके से जीत सकेंगे। ऐसे में आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे देश की आवाम को? देश के अवाम को ये सोचना चाहिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ हम तो डेमोक्रेसी हैं, वोट का राइट हमारे पास है और हम उससे सरकारें बदलते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं। आपको अब सिर्फ सोच, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसाफ कैसे कायम होगा
और एक आम आदमी को उसकी रोटी रोज़ी आसानी के साथ कैसे मिलेगी, सिर्फ इस एक बात को फोकस करना चाहिए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना पाकिस्तान, ना रूस, ना अमेरिका, आम इंसान का हित किस चीज़ में है, ये एक आम आदमी को भारत के अब सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात खुल के सामने आ जानी चाहिए हर आदमी के कि ये सिर्फ नफ़रत की राजनीति कर सकते हैं, डिलीवरी 140 करोड़ लोगों को नहीं कर सकते। ये एक आम आदमी को सोच के आगे बढ़ना चाहिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।